दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में पहली बार तुर्की को उसी की भाषा में भारत ने जवाब दिया है और पिछले 48 घंटों में तुर्की को लगा ये दूसरा झटका है। पहला तो कल हमने आपको बताया था कि जब तुर्की ने यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सदस्यता की मांग की, ये कहकर कि मुस्लिम देशों में से किसी एक को परमानेंट सदस्य होना चाहिए, और इस पर OIC ने भी उसका समर्थन किया था। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि धर्म के आधार पर यूनाइटेड नेशन में सीट का बंटवारा नहीं होना चाहिए। वहीं अब एक बार फिर से भारत ने एक बड़ा झटका तुर्की को दिया है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगन ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया। ये कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले भी अर्दोगन कई मंचों पर पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए कश्मीर का जिक्र करते रहे हैं, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ विरोध नहीं किया बल्कि पलटवार किया है, और वह भी तुर्की के सबसे संवेदनशील मुद्दे साइप्रस विवाद पर। दरअसल जब भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज उठाता है, तुर्की उसका समर्थन करता है। अर्दोगन खुद पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और बार बार कश्मीर को वैश्विक मुद्दा बताने की कोशिश करते हैं। भारत हमेशा ये कहता आया है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन जब तुर्की बार बार सीमा लांघकर भारत के खिलाफ बयान देता है, तो इस बार भारत ने भी साफ कर दिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि भारत अब तुर्की को उसी जगह चोट करेगा जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है, और ये जगह है साइप्रस। अब जरूरी है कि हम समझे साइप्रस विवाद आखिर है क्या। साइप्रस भूमध्य सागर में एक छोटा सा द्वीप है जो कभी एक ही देश हुआ करता था, लेकिन 1974 में हालात बिगड़ गए। उस समय ग्रीस समर्थित एक समूह ने कोशिश की कि साइप्रस को ग्रीस के साथ मिला दिया जाए। इस पर तुर्की ने कहा कि द्वीप के उत्तरी हिस्से में रहने वाले तुर्की मूल के लोगों को खतरा है और उन्हें बचाने के नाम पर उसने अपनी सेना वहां भेज दी। उसके बाद से ये द्वीप दो हिस्सों में बंट गया। दक्षिण साइप्रस ग्रीक मूल के लोगों के हाथ में रहा और पूरी दुनिया उसे रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के रूप में मान्यता देती है, लेकिन उत्तर साइप्रस तुर्की के कब्जे में चला गया और वहां तुर्की मूल के लोग रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नॉर्थ साइप्रस को सिर्फ तुर्की मान्यता देता है, बाकी दुनिया इसे अवैध कब्जा मानती है। यही वजह है कि आज तक ये क्षेत्र विवादित बना हुआ है। भारत ने इसी मुद्दे पर तुर्की को करारा जवाब दिया। जब अर्दोगन कश्मीर का जिक्र कर रहे थे, उसी समय भारत ने साइप्रस का मुद्दा उठाकर उन्हें आईना दिखाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान साइप्रस के विदेश मंत्री काम्बोस से मुलाकात की। इस मीटिंग में जयशंकर ने साफ कहा कि भारत साइप्रस की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। भारत ने यह भी कहा कि साइप्रस विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र के ढांचे और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत होना चाहिए। ये बयान दरअसल सीधा संदेश था तुर्की को। भारत ने साफ कर दिया कि अगर तुर्की पाकिस्तान का साथ देकर बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाएगा, तो भारत भी साइप्रस पर दुनिया के सामने तुर्की का चेहरा बेनकाब करेगा। इस बयान के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी लिखा कि भारत और साइप्रस के बीच मजबूत रिश्ते हैं और भारत साइप्रस के विवाद को हल करने के लिए हमेशा उसका समर्थन करता है। साइप्रस के विदेश मंत्री काम्बोस ने भी इस मुलाकात के बाद भारत का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा साइप्रस के साथ खड़ा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थन करता है। काम्बोस ने यह भी कहा कि वह जल्द ही भारत यात्रा पर आएंगे और दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेंगे। वहीं आज भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर का यूनाइटेड नेशन के फॉर्म पर स्पीच होने वाली है। ऑलरेडी भारत की यूनाइटेड नेशन के अंदर प्रतिनिधि ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के 27 मिनट के बयान का 4 मिनट में ही करारा जवाब देकर दुनिया का ध्यान खींचा है, और अब उम्मीद भारतीय विदेश मंत्री से है कि किस तरह से पाकिस्तान का चेहरा व बेनकाब सबके सामने करते हैं। वहीं अब क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठा ही दिया है, तो भारतीय विदेश मंत्री को भी साइप्रस का मुद्दा यूनाइटेड नेशन के मंच पर खड़े होकर उठाना चाहिए। अगर हम भारत और साइप्रस के रिश्तों की बात करें तो ये काफी पुराने और भरोसेमंद है। दोनों देश कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक जैसी सोच रखते हैं। भारत ने हमेशा साइप्रस की संप्रभुता और एकता का समर्थन किया है। वहीं साइप्रस भी भारत के पक्ष में खड़ा होता है, चाहे मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का हो या न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता का। साइप्रस ने भारत का समर्थन किया है। आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर भी दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते हैं। वहीं साइप्रस
साइप्रस के द्वारा भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शिप बिल्डिंग में भी भारी इन्वेस्टमेंट करने की योजना है। हमने 3 दिन पहले ही आपको खबर दी थी कि 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट साइप्रस भारत के अंदर शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में करेगा। इसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत से हथियारों की खरीद आने वाले समय में साइप्रस कर सकता है, जो कि तुर्की के ऊपर दबाव बनाने का काम करेगा। भारत ऑलरेडी इसी तरह से अजरबैजान को काउंटर करता आया है, जहां पर भारत आर्मीनिया को हथियार देकर अजरबैजान के ऊपर प्रेशर बनाता है, और यही चीज भारत तुर्की के ऊपर भी कर सकता है। वहीं दोस्तों, इन सबसे अलग यूनाइटेड नेशन से कई और बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जहां पर रूस और चीन की तरफ से ईरान के ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग यूनाइटेड नेशन के अंदर की गई थी और एक रेजोल्यूशन इसको लेकर लाया गया, जिसको यूनाइटेड नेशन ने ब्लॉक कर दिया। वहीं इससे पहले भारत के द्वारा भी अमेरिका से ही ये मांग की गई थी कि अगर अमेरिका चाहता है कि भारत आने वाले समय में रूस से तेल की सप्लाई कम करे, तो अमेरिका को ईरान और वेनेजुला जैसे देशों के ऊपर से प्रतिबंध हटाने होंगे। वहीं अब चीन और रूस ने इस तरह का रेजोल्यूशन लाया, हालांकि ये ब्लॉक कर दिया गया। इसके अलावा कल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भी स्पीच यूनाइटेड नेशन के अंदर थी, जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि स्पीच से पहले असेंबली में मौजूद कई देशों के प्रतिनिधि उठकर बाहर चले गए और विरोध जताया। हालांकि इसके बावजूद बेहद धमाकेदार बयान यूनाइटेड नेशन के मंच पर बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया। अब बात करते हैं भारत की परमानेंट सदस्यता की। यूनाइटेड नेशन के मंच पर हर बार की तरह एक बार फिर से दुनिया के कई देशों की तरफ से मांग की जा रही है भारत को परमानेंट सीट देने की। बाकायदा यूनाइटेड नेशन के चीफ की तरफ से भी ये बयान सामने आया। वहीं आप अपने स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसमें यूएन चीफ के अलावा भूटान के प्रधानमंत्री ने भी यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की मांग की। साथ ही भारत को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सदस्यता मिलनी चाहिए, ये बात उन्होंने दोहराई। आपको बता दें, भूटान लगातार पिछले कई सालों से भारत की परमानेंट सदस्यता की मांग यूनाइटेड नेशन के अंदर करता आया है, और ये भारत और भूटान के मजबूत संबंधों को दर्शाता है। भूटान ही नहीं, भूटान के अलावा भी दुनिया के कई देशों के द्वारा भारत की परमानेंट सदस्यता की मांग की जा रही है यूनाइटेड नेशन के अंदर। वहीं भारत ने G4 देशों के साथ यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सदस्यता को लेकर एक मीटिंग भी की, जिसमें जर्मनी, जापान, ब्राजील और भारत शामिल है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। भारत को यूनाइटेड नेशन के मंच पर अब क्या साइप्रस का मुद्दा उठाना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही आज भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर की स्पीच यूनाइटेड नेशन में होने वाली है, इससे जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।